and it's very very important for all of us to understand कि अमेरिका और वेनेजुएला के दरमियान जंग का खतरा, वॉर का खतरा हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने रिसेंटली वेनेजुएला के ऊपर नो टैम जारी कर दिया है, यानी वेनेजुएला के ऊपर से अगर कोई पैसेंजर प्लेन गुजरता है तो फिर ये जिम्मेदारी उस पैसेंजर प्लेन के पायलट की है या उस पैसेंजर कंपनी की है, जो भी कंपनी जो है वो उस पायलट को जो है वो ये सारी जो है वो फैसिलिटीज देगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास कुछ सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये भी डिसाइड कर लिया है कि कैसे निकोलस मदुरो जो प्रेसिडेंट है वेनेजुएला के, उनको फारिग करना है, उनको हटाना है उनकी रिजीम से, और उनके अलावा कुछ नए लोगों को इंस्टॉल करना है, खास तौर पे मिस मारिया को, जो जिन्होंने रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस का पीस प्राइज जो है उनको मिला है। तो ये सारी चीज़ें इस टाइम है, इस वीडियो में हम लोग इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे कि अमेरिका के पास इस टाइम कौन कौन से प्लान्स हैं और किन प्लान्स को अमेरिका फॉलो करके अपने आप को आगे बढ़ा सकता है, किन चीज़ों को फॉलो करके अमेरिका आने वाले दिनों में जो है वो अपने एलाइज के साथ मिलके निकोलस मदुरो की रिजीम जो है इसको फारिग कर सकता है, और इसकी इंप्लीमेंटेशन इस सारे मामले में किस तरफ होगी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आने वाले दिनों में आपको और ज़्यादा जो है वो प्रेशराइजिंग सिचुएशन नजर आएगी, खास तौर पे पूरे के पूरे लैटिन अमेरिका में, बिकॉज अमेरिका नहीं चाहता कि लैटिन अमेरिका में चाइना या रशिया का इन्फ्लुएंस हो। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द अपकमिंग डेज। बट मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास जो इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक 4 US officials told Reuters that the United States is poised to launch a new phase of Venezuela related operations in the coming days। जो हमारे पास इस टाइम रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के अंदर जो है वो आने वाले कुछ दिनों में कुछ कोवर्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स लॉन्च कर सकता है, या कोई अपने CIA के थ्रू ऑपरेशंस को लॉन्च कर सकता है। अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका फिलहाल एयर स्ट्राइक्स के बारे में जो है वो नहीं सोच रहा। अमेरिका ये सोच रहा है कि CIA के जो उसके कोवर्ट ऑपरेटर्स हैं उनकी मदद से जो है अमेरिका कोशिश करे कि जितना ज़्यादा हो सकता है अमेरिका ऐसे लोगों को के खिलाफ, ऐसे लोगों की मदद से एक्शन ले कि जो लोग इस टाइम CIA के एजेंट्स हैं और ख़ास तौर पे अमेरिका के एजेंट्स हैं। सो इट्स गोना बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर अमेरिका इन द अपकमिंग डे। सो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जानना और दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझना इस सारे मामले में बड़ा ज़रूरी ये है कि जो कोवर्ट ऑपरेशन हो सकता है, उस कोवर्ट ऑपरेशन के नज़रिए से अगर हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं तो हमें एक चीज़ समझ आती है कि अमेरिका ये चाहता है कि निकोलस मदुरो को या तो असैसिनेट कर दिया जाए, या तो निकोलस मदुरो को किडनैप करके अमेरिका भेज दिया जाए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। तो फिलहाल अमेरिका ये इस ऑप्शन को अवेल नहीं कर रहा कि अमेरिका अपनी फौज, अपनी मिलिट्री को वेनेजुएला के अंदर भेजे या एयर स्ट्राइक्स करे। फिलहाल अमेरिका उससे एक कदम पीछे है। अमेरिका ने अपने जो CIA के एजेंट्स हैं उनको ये अलाउ कर दिया कि आपने किसी ना किसी तरीके से निकोलस मदुरो के खिलाफ एक्शन लेना है, या तो उनको किडनैप करना है, या तो उनको असैसिनेट करना है, या तो आपने उनके खिलाफ बगावत करवानी है जेन जी के थ्रू। तो इस टाइम जो वेनेजुएला के सारे जो अकाउंट्स हैं ट्विटर के, वो सारे के सारे अकाउंट्स मैक्सिमम जो हैं वो या तो वेस्टर्न कंट्रीज से चल रहे हैं या तो वो अमेरिका से चल रहे हैं। और उसकी वजह ये है कि सारे के सारे अकाउंट्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए कि इवेंचुअली वेनेजुएला के अंदर एक जेन जी की तरह एक नई रेवोल्यूशन आए, ताकि ये रेवोल्यूशन जो है वो ओरिजिनल लगे, ऑर्गेनिक लगे, ये इनऑर्गेनिक ना लगे। बट वी ऑल नो दैट कि अमेरिका ये डिसाइड कर चुका है कि निकोलस मदुरो को या तो असैसिनेट करवाया जाएगा, या तो उनको गिरफ्तार अरेस्ट करवाया जाएगा, या तो फिर उनके खिलाफ कोई इनऑर्गेनिक एक सोशल मीडिया की मदद से एक रेवोल्यूशन लेकर आई जाएगी जिससे उनको फारिग किया जाएगा। तो ये इस टाइम 3 ऑप्शंस हमारे सामने नजर आ रहे हैं। अब एक सीनियर व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया। एक सीनियर व्हाइट हाउस के ऑफिशियल हैं, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, and he said that that the covert operation would likely that President Trump is prepared to use every element of American power to stop drugs from flooding into our country and to bring those responsible to justice। अब इसका मतलब ये है कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जो एलाई हैं, उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, बट उन्होंने स्टेटमेंट दिया एक न्यूज़पेपर को कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस टाइम कोशिश कर चुके हैं, या वो इस टाइम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके
उतना जल्दी जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो इन सारे के सारे लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, इन सारे के सारे लोगों को सजा दी जाए, ताकि ये सारे के सारे लोग जो हैं इनकी जो पावर है वो सारी की सारी जो पावर है उसको कंसोलिडेट किया जाए। एंड मोर देन दैट इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एज फार एज आर कंसर्न्स कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन पर इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि जितना जल्दी हो सके वो मेगा मूवमेंट को भी खुश करें, वो अपने वोट्स को भी लें। बिकॉज याद रखिएगा एप्स्टीन फाइल्स जो हैं वो भी आने वाले कुछ दिनों में रिलीज होने वाली हैं, और अगर एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप साहब का नाम आ गया ज़्यादा बार तो एक बहुत बड़ा बॉम्ब शेल होगा। तो लोगों के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए भी, पॉलिटिकली भी, डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जितना जल्दी हो सके वो इस सारे मामले को जो है वो लेकर आए। एंड मोर इंपॉर्टेंटली इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आने वाले दिनों में जो है वो सिचुएशंस, जो चीज़ें हैं जितनी भी, वो आपको और ज़्यादा जो है वो इफेक्टफुल नजर आएंगी, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ नजर आ रहे हैं, जो उनके साथ इस टाइम खड़े हुए हैं। अब मैं आपको अगली प्रिडिक्शन देता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि दो यूएस के ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने रॉयटर्स को यह बताया है कि ऑप्शंस आर अंडर कंसिडरेशन इंक्लूडिंग अटेम्प्टिंग टू ओवरथ्रो मदुरो। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, निकोलस मदुरो को फारिग करने का फैसला हो चुका है, यानी ओवरथ्रो की जाएगी गवर्नमेंट। अब क्या ये इंटरनल कूप होगा, क्योंकि हमारे पास कुछ और इतलात भी आ रही हैं कि अमेरिकन गवर्नमेंट ये भी कोशिश कर रही है बैक चैनल के थ्रू, अपने कुछ एलाइज के थ्रू, कि किसी ना किसी तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट किसी ना किसी तरीके से जो इस टाइम निकोलस मदुरो के जो एलाइज हैं, खासतौर पे जो उनके बेहतर फौजी हैं, जो उनके साथ खड़े होते हैं, उनको अपने साथ शामिल किया जाए, निकोलस मदुरो के खिलाफ एक कूप किया जाए, उनकी हुकूमत को फारिग किया जाए और फिर उनको भगा दिया जाए। तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी क्रूशल इन द अपकमिंग डेज एज फार एज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट निकोलस मदुरो कंसर्न्स। तो ये चीज़ जो है वो, इस चीज़ को जानना और इस चीज़ को समझना आने वाले दिनों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अगली एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब दो यूएस के ऑफिशियल्स ने एक और भी चीज़ कंफर्म की है। वो ये चीज़ कंफर्म की है कि एक तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर डाल रहे हैं निकोलस मदुरो पे, निकोलस मदुरो के ऊपर भी बहुत सारा प्रेशर है, जबकि दूसरी जानिब वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो के कुछ कुलीग्स की बात हो रही है अमेरिकन ऑफिशियल से। तो एक बैक चैनल डिस्कशन हो रही है। अच्छा, बैक चैनल जो डिस्कशन हो रही है डिप्लोमेट्स की आपस में, ये डिस्कशन हो किस तरह सकती है? बिकॉज कुछ तो ऑप्शन हमारे पास हमें दिखते हुए नजर आएंगे, कुछ ना कुछ तो बात होनी चाहिए। देखिए, इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट राइट नाउ अगर हम इन सारे सिनेरियोज को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने की कोशिश करते हैं तो हमें एक चीज समझ आती है कि जो बात भी बैक चैनल पे हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर्स की या निकोलस मदुरो की, उन बातों में एक चीज समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। अब इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिएगा आप लोग। देखिए, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिसाइड कर चुके हैं, मार्को रूबियो डिसाइड कर चुके हैं कि निकोलस मदुरो की हुकूमत को, गवर्नमेंट को फारिग करना बड़ा ज़रूरी है। पहली बात, निकोलस मदुरो को भी ये बात पता है कि उनकी हुकूमत के अब कुछ दिन रह चुके हैं। तो जो बैक चैनल डिस्कशंस हो रही हैं उसमें ज़्यादातर ये बात डिस्कस होगी कि कैसे निकोलस मदुरो अपनी गवर्नमेंट को ट्रांसफॉर्म करके किसी ऐसे लोगों को वो गवर्नमेंट देते हैं कि वो गवर्नमेंट जो है वो प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट हो और बड़े प्यार से, बड़े सुकून से निकोलस मदुरो जो है इस कंट्री से निकल जाएं। आप समझ रहे हैं जो मैं बात कह रहा हूं? तो इस कंट्री से निकलने के लिए बड़ा जरूरी है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जो है ये सारे के सारे जो निकोलस मदुरो की प्रो लोग हैं, ये सारे के सारे लोग जो हैं, इनको जितना जल्दी हो सके इन सारे के सारे लोगों को जो है वो फारिग किया जाए और उनको शिफ्ट किया जाए, या तो चाइना में या तो रशिया में। अगली बात सुनेगा, अब कुछ और ऑप्शन भी हमारे पास आ रहे हैं, कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हमारे पास आ रही है। वो ये है कि अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैसला किया कि अमेरिका की जो फौजें हैं, गालिबन 50 से 60 हज़ार जो फौज है वो वेनेजुएला के अंदर जाती है, इन्वेजन करती है, तो फिर वेनेजुएला अगर ये डिसाइड कर लेता है कि हमने जंग लड़नी है, तो फिर वेनेजुएला किस तरह की जंग लड़ सकता है? तो देखिए, वेनेजुएला जो है वो गोरिल्ला वॉरफेयर ही लड़ सकता है, बिकॉज वेनेजुएला की जो मिलिट्री है उसमें उतनी ताकत या वो टेक्नोलॉजी वेनेजुएला के पास नहीं है कि वो लड़ाई कर सके। अब एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक मैं आपको मैप दिखाना चाहता हूं, उस मैप के बाद आपको कुछ चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। मोर इंपॉर्टेंटली फिर हम इस बात को जो है वो आगे कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि अगर मिसाल के तौर पर अमेरिका इन्वेजन कर लेता है तो उस इन्वेजन के बाद वेनेजुएला के पास कौन कौन से एलाइज हैं उसके, और कौन कौन से उसके दोस्त हैं जो वेनेजुएला का आने वाले वक्त में साथ दे सकते हैं, या वेनेजुएला उनकी मदद से गोरिल्ला वॉरफेयर लड़ सकता है अमेरिका के साथ। लेकिन फिलहाल ये बात तय नहीं है
कि अमेरिका जो है वो वेनेजुएला के ऊपर इन्वेजन करेगा, बिकॉज अमेरिका, मैं आपको बता चुका हूं, अमेरिका जो है इस टाइम वो भी बहुत ज़्यादा इस टाइम बिजी है चाइना के साथ और रशिया के साथ, तो वो इस तरह की गलती नहीं करेगा। बट दिस इज द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग, एनीथिंग जो है वो कैन हैपन राइट नाउ इन द वर्ल्ड। सो जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, सो वेट फॉर 1 सेकेंड। ओके, अब इस चीज को जरा समझिएगा जो मैं आपको इस टाइम मैप दिखा रहा हूं। अब वेनेजुएला की तरफ से हमारे पास कुछ और इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि अगर वेनेजुएला पे अमेरिका इन्वेजन करता है, यानी अपनी फौजें भेज देता है अपनी शिप्स के साथ, तो वेनेजुएला क्या कर सकता है? देखिए, वेनेजुएला के पास ऑप्शंस बहुत कम है, बिकॉज वेनेजुएला के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। दूसरा, गुआना जो है ये भी अमेरिका की तरफ है, ये यूएस का और यूके का एलाई है गुआना, रिमेंबर दैट। ओके, नंबर 1। जहां तक बात कोलंबिया की है, तो कोलंबिया की तरफ से भी जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोलंबिया भी बैक चैनल पे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो को ये कराकस में मैसेज दे रहा है कि भाईजान, हम लड़ाई नहीं कर सकते अमेरिका के साथ, अमेरिका की फौज बहुत बड़ी है, आप जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है इस चीज को समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी आप सब लोगों के लिए है कि कोलंबिया इस टाइम ऑप्शंस दे रहा है वेनेजुएला को कि आप जो है वो खास तौर पे जो निकोलस मदुरो साहब हैं उनको ये ऑप्शन दिया जा रहा है वेनेजुएला की जानिब से कि आप जो है यहाँ से फ्लाई कर जाएं, आप या तो रशिया चले जाएं या आप चाइना चले जाएं। हालांकि याद रखिएगा, कोलंबिया के रॉड्रिगो जो वहाँ के हुक्मरान हैं, जो वहाँ की गवर्नमेंट को देख रहे हैं, मिस्टर रॉड्रिगो, उन्होंने भी ये बात कही थी कि वो वेनेजुएला को डिफेंड करेंगे अगर कोई जंग होती है। बट इन रियलिटी हम सबको पता है कि वेनेजुएला को कोलंबिया डिफेंड नहीं कर सकता, क्योंकि पानामा जो इस टाइम कोलंबिया का नेबर है, उधर अमेरिका की फौज बैठी हुई है। तो कोलंबिया इस तरह की कोई हरकत करेगा तो कोलंबिया भी फारिग हो जाएगा। तो रिमेंबर वन दैट। अगली बात समझना बड़ा जरूरी है आपके लिए कि जो ब्राजील है, लूला डी सिल्वा, वो इस टाइम प्रो वेनेजुएला है। लेकिन क्या लूला डी सिल्वा कोशिश कर सकते हैं प्रेसिडेंट मदुरो को बचाने के लिए? आई डोंट थिंक सो। उनके पास इतनी कैपेबिलिटीज ब्राजील के पास भी नहीं है। तो जो मदुरो हैं उनके नंबर डेज हो चुके हैं। अगर वो डिसाइड करते हैं कि वो जंग लड़ेंगे किसी भी तरह की, तो फिर गोरिल्ला वॉरफेयर ही वो लड़ेंगे। लेकिन गोरिल्ला वॉरफेयर में याद रखिएगा उनको पिटाई ज्यादा होगी गोरिल्ला वॉरफेयर में, और वेनेजुएला एज ए कंट्री कोलैप्स कर जाएगा। तो आई डोंट थिंक सो कोई भी चाहता है, इवन अमेरिका भी नहीं चाहता, क्योंकि अगर एक दफा वेनेजुएला कोलैप्स हो गया तो फिर ये एक तरह से नई तरह की सिविल वॉर हो जाएगी। आपको याद होगा जब अमेरिका ने इराक पे हमला किया था तो पूरा मिडिल ईस्ट डिस्टेबलाइज हो गया था। इस तरह की लड़ाई में पूरे का पूरा लैटिन अमेरिका डिस्टेबलाइज हो जाएगा। फिर अमेरिका को अपना जो ध्यान है वो चाइना और रशिया से हटा के फिर इस जगह पर लाना पड़ेगा। ऑलरेडी ताइवान और यूक्रेन जो है वहां पर वॉर जो है, ताइवान पे तो वॉर के खतरात मंडला रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है वो यूक्रेन भी जंग को हार रहा है। तो ये सारी शिकस्त क्या अमेरिका देख सकता है? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। अगली बात समझिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आल्सो अंडरस्टैंड दैट अमेरिका ने जो है वो नो टाइम भी जारी कर दिया, यानी कोई भी पैसेंजर प्लेन जो है वो वेनेजुएला की एयर स्पेस से नहीं गुजर सकता। मैं क्योंकि एयर ट्रैफिक को ट्रैक भी करता हूं, तो इस टाइम जो है वो पूरे का पूरा जो वेनेजुएला है वो खाली है। या तो वेनेजुएला के कोस्टल इलाकों से पैसेंजर प्लेन्स जा रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला की एयर स्पेस को कोई भी यूज़ नहीं कर रहा पिछले 48 घंटे से, पिछले 2 दिन से। और दूसरी बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पे आने वाले दिनों में हमें किस तरह की चीजें नजर आ रही हैं, देखिए जहां तक बात है इन्वेजन की, तो फिलहाल इन्वेजन अमेरिका अपनी फौज की नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका की अभी इस टाइम 20,000 मैरीन्स ऑल अराउंड वेनेजुएला हैं। लेकिन याद रखिएगा एटलीस्ट वेनेजुएला को इन्वेड करने के लिए अमेरिका को 50 से 60,000 फौजी चाहिए। तो फिलहाल इन्वेजन जो है वो इमिनेंट नहीं है। जहां तक बात एयर स्ट्राइक्स की है, तो आई थिंक एयर स्ट्राइक्स का चांस है, क्योंकि अमेरिका ने नो टाइम जारी कर दी है। तो देयर इज ऑप्शन कि आने वाले कुछ घंटों में एयर स्ट्राइक्स हो सकती हैं, मिसाइल्स भी दागे जा सकते हैं उन ठिकानों पे जहां पे अमेरिका चाहता है कि वो निकोलस मदुरो के एलाइज हैं, ताकि निकोलस मदुरो को इंटरनली वीक किया जाए और फिर उसके बाद एक कोवर्ट ऑपरेशन किया जाए, जिसमें CIA के जो सील टीम 6 है या CIA के जो कोवर्ट ऑपरेटर्स हैं वो अपना ऑपरेशन स्टार्ट करें, जिसमें उन लोगों को सबसे पहले मारा जाए जो निकोलस मदुरो के करीब हैं, या उनको एसेसिनेट किया जाए, या उनको जो है वो किसी ना किसी तरीके से जो है वो निकाला जाए वेनेजुएला से। और आखिरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो जो हैं उनके करीब जितने भी लोग हैं उनको पहले एलिमिनेट करके निकोलस मदुरो को अकेला किया जाए, ताकि फिर उनको किसी ना किसी तरीके से या तो असैसिनेट किया जाए या तो
उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो उनको किसी ना किसी तरीके से जो है वो शिफ्ट किया जाए, तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन निकोलस मदुरो के पास एक और भी ऑप्शन है, और वो ये है कि वो बैक चैनल पे अमेरिका के साथ ये भी बात कर रहे हैं कि अगर उनको आसानी के तौर पे रिसाई दी जाए रशिया या चाइना में। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या रशिया और चाइना एक्सेप्ट करेंगे निकोलस मदुरो को। चाइना के मामले में तो आई डोंट थिंक सो कि चाइना निकोलस मदुरो को एक्सेप्ट करेगा एज ए पर्सन, एज ए इंडिविजुअल। रशिया एक्सेप्ट कर सकता है और ईरान एक्सेप्ट कर सकता है, बिकॉज ईरान की तरफ से भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, नॉर्थ कोरिया की तरफ से भी इनके लिए बहुत सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आए हैं। बट वन थिंग फॉर श्योर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आने वाले चंद घंटे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रशिया और ईरान विल बी द थिंग्स which will play a very very important are the countries which will play a very very important role in the upcoming days। अब आपके कोई सवाल हैं तो आप लोग